नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमारा भूगोल का भाग चल रहा है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। वो क्या नाम है उसका? जल संसाधन। अभी हमने पिछली वीडियो में जल संरक्षण के कुछ प्रकार जाने, किन प्रकार से किन किन चीज़ों से जल को संरक्षण किया जा सकता है। उसमें हमने एक पढ़ा था छत वर्षा जल संग्रहण, यानी छत पे, यानी जो छतें होती हैं उनके द्वारा वर्षा जल को किस तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। इसी वीडियो में उसका कुछ भाग है जिसे हम पूरा करेंगे। आज पूरी तरीके से इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें हम जल संरक्षण के बारे में लास्ट में अब हम पढ़ रहे हैं। पहले जल को बचाया, जल के बारे में पढ़ा कि जल क्या है, कैसे कैसे उसे बचाया जा सकता है, कितना भाग जल का है, पूरी इसकी जानकारी ली। अब जल संरक्षण का कुछ भाग रह गया तो उसे पूरा करेंगे। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में परंपरागत रूप से चलाए जाने वाले छत वर्षा जल संग्रह की प्रणाली धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इन क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले जल से है। यानी जो एक छत वर्षा जल जो संग्रह की जो प्रणाली थी ना बच्चों, वो क्या हो गई? धीरे धीरे हो गई वो समाप्त होने का जो कारण निकल के आया हुआ इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कारण है। या जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई जो उस क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, वहाँ क्या हुआ? इसके आने से वहाँ को जल को उसके माध्यम से इकट्ठा किया जाने लगा। वैसे अब भी अधिकांश घरों में यह संरचना मौजूद है। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर ये छत वर्षा जल संग्रह की जो प्रणाली आज भी देखने को मिलती है, किंतु उन्हें संरक्षण के तरीके की जानकारी नहीं रह गई है। पहले के लोगों को उसकी जानकारी थी कि भाई किस तरीके से पानी को इकट्ठा किया जाता था, आज के लोगों को जानकारी नहीं है। अब लगी हुई तो है वो छत पे, कई छतों पर इससे अब भी संग्रहित किया जाता है। ऐसे लोगों में अधिकांश को नल से प्राप्त जल को स्वाद अच्छा नहीं लगता। भारत के कई ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में जल संग्रहण तथा संरक्षण का परंपरागत तरीका अपनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शहर, ऐसे बहुत सारे गांव, ऐसे बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहां पर आज जल को इकट्ठा किया जा रहा है, जल का संरक्षण किया जा रहा है, जल को सही तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छतों पर वर्षा जल संग्रह एकत्रित किया जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है। और क्या करते हैं? रेत तथा ईंट का प्रयोग कर जल का छनन, यानी फिल्टर किया जाता है, यानी उसे छाना जाता है। जो रेत होता है, ईंट के टुकड़े होते हैं, उन्हें जल से क्या दूर अलग कर दिया जाता है। हौज मतलब, यानी हौज होती है, जैसे आपने ट्यूबवेल देखे होंगे, उसकी जो जिसमें पानी डलता है वो एक उस तरीके का होता है बना हुआ। जल को ले जाने के लिए भूमिगत पाइप निर्माण किया जाता है, यानी पाइप डाले जाते हैं भूमि के अंदर, जहाँ से इसे तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुआं तक पहुँचाया जाता है। कुआं का जल भूमिगत जल के रूप में पुनर्भरण का कार्य भी करता है। पुनर्भरण होता है बच्चों, यानी जब जल कुएं के अंदर डाल दिया जाता है तो जमीन के अंदर वो दोबारा पहुंच जाता है और पुनः जाकर फिर दोबारा से वहीं से वो निकलना शुरू हो जाता है। यानी कुएं का पानी जो होता है वो डबल कार्य कर जाता है, आपको पीने के लिए तुरंत देगा भी, साथ में जमीन की जो नमी होगा उसे और अच्छी तरीके से बनाए रखने में भी काम करेगा। ठीक है, बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे कुएं होते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं। हैंडपंप के माध्यम से भी पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है, यानी पानी को दोबारा सा उसमें, आपने देखा होगा छत पे से ये छत है और यहाँ से ये आ रहा है पाइप और इस बार नल के अंदर जा रहा है। अब नल से ही पानी को लिया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ से आ रहा है, ये कुआं है और कुएं के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? पानी आ रहा है, यहीं से फिर से निकाला जा रहा है। निकालने की क्रिया भी इसी में ही हो रही है। ठीक है बच्चों, देखिए आप कहते हैं कर्नाटक के मसूर में स्थित एक गांव कहते हैं गंडाथूर में छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अपनाया जा रहा है। गांव के लगभग 200 घरों में इस प्रणाली के माध्यम से वर्षा जल संग्रह संकलित किया जा रहा है। यानी वहां पर आज भी 200 घर ऐसे हैं जो उसे पूरी तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस गांव ने एक सम्मान गांव के रूप में प्रसिद्ध अर्जित किया, अपने आप को पहचान बनाई है, जहां वर्षा जल के कारण जल उपलब्धता बेहतर स्थिति में है। कहते हैं गंठाथुर में प्रत्येक वर्ष 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। यह संग्रहण दक्षता 80% है। प्रत्येक घर में वार्षिक आधार पर 500,000 घन मीटर क्या होता है? जल का संग्रहण होता है। 20 घरों द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 लाख लीटर जल एकत्रित होता जाता है। यानी कहते हैं कि इतना वर्षा वहाँ पर होती है, 1000 मिलीमीटर की वर्षा होने के पश्चात जितने भी वर्षा का पानी आता है उसे वो इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके का वहाँ पे कर्नाटक मसूर में किया जाता है।
कहते हैं तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर सरकार ने प्रत्येक घर की छत पर वर्षा संग्रह प्रणाली संरचना का निर्माण अनिवार्य रूप से बना दिया है। यानी तमिलनाडु के अंदर सभी के घरों पर एक ऐसा ये वर्षा जल संग्रह की जो प्रणाली थी, जो जिसके माध्यम से जल को इकट्ठा किया जा सकता है, वो अनिवार्य रूप से वहाँ पर कर दिया है। इसके लिए कानून बनाएगा और दोषी व्यक्तियों को कार्रवाई की जाने लगी। यानी कोई इसे नहीं करेगा, वो क्या करेंगे, इसे उस पर दोष यानी कार्रवाई की जा सकती है, कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा भी दी जा सकती है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने ये पूरी तरीके से अपना लिया। देखिए अब क्या कहते हैं, इसका क्रियाकलाप उद्योगों द्वारा जल का उपयोग की प्रक्रिया में आधारित सूचना एकत्रित कीजिए। यानी क्या कहते हैं, यानी जो उद्योग होते हैं जो जलों का उपयोग करते हैं, यानी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उन्होंने किस प्रकार से इसका प्रयोग कर रखा है, इसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले गांव में जल विवाद पर आधारित एक नाट्य के प्रस्तुत भी कीजिए। बच्चों ये आपके लिए है कि मान लीजिए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कहीं पर कोई जल के ऊपर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही हो, कोई विवाद हो रहा हो, उसके ऊपर एक आधारित नाटक बनाने का प्रयास कीजिए। उस नाटक का रूप, एक छोटा सा रूप आप अपनी क्लास में दिखा सकते हैं। वर्षा जल संग्रह प्रणाली संग्रहण की परंपरागत विधि, यानी क्या है, ये तालाब है बच्चों, इस रूप में दिखाया जा रहा। अब एक और प्रणाली है जिसे हम बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में नदियों एवं झरनों के जलों को बांस की पाइप द्वारा एकत्रित करने की परंपरागत प्रविधि विकसित है। 200 वर्ष से भी पुरानी है। सैकड़ों मीटर पानी लाकर सिंचाई की जाती है। यह सिंचाई बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाती है। यानी क्या कहते हैं बच्चों, ये एक परंपरागत विकसित यानी वाली 200 वर्ष पुरानी है। सैकड़ों मीटर से पानी लाकर जो सिंचाई की जाती है, ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जानी जाती है। अब ये आप दिखाई दे रहे होंगे क्या है, बांस है। बांस क्या होता है बच्चों, अंदर से खोखला होता है, और वो खोखला होने के बाद सब आधा करके इस तरीके से बना ले जाता है, और उसे बांस जोड़ते बहुत दूर से जोड़ते लेके आएंगे, और जोड़ते क्या करेंगे, उस पानी को उसके अंदर डालते रहेंगे। अब ये बांसों के माध्यम से पानी को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो में देखिए बांस है, इस बांस से इस बांस में आ रहा है पानी, इसके बाद ये बांस होगा, उससे अगले बांस में, इस तरीके बांस जुड़ते जा रहे हैं, और ये पूरे के पूरे बांस की प्रणाली पूरी की लंबी से लंबी होती है। इन चित्रों में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बांस है, और बांसों के माध्यम से पानी को लाया जा रहा है। इस प्रकार से इन सभी प्रणालियों के माध्यम से, इन्हीं सभी साधनों के माध्यम से जल को संरक्षण किया जा सकता है, जल को सुरक्षित किया जा सकता है, जल को बचाया जा सकता है। जल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा लेंगे, देखिए बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो जल का दुरुपयोग हो रहा है वो हमारे खुद ही मनुष्य के माध्यम से हो रहा है। मनुष्य खुद जानकार है कि हमें पता है कि जल अगर नहीं रहेगा तो कल हमारा जीवन बहुत कष्ट में बीतेगा। इसलिए कहता हूँ कि आप सभी को अपने परिवार के अंदर से ये कार्य स्टार्ट करना चाहिए कि जो पानी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। अगर 1 गिलास पानी की आवश्यकता है तो 1 गिलास पानी को ही हमें लेना चाहिए। अगर हमें 2 गिलास पानी की आवश्यकता है तो 2 गिलास लेना चाहिए। यानी कि 1 गिलास पानी लेना चाहिए, 1 बाल्टी पानी बहा देना चाहिए। आप जानते हो वो जो पानी बहा जाता है, जो नाली में चला जाता है, वो पानी वेस्ट हो जाता है, वो किसी भी काम का नहीं रहता है, वो ऊपरी परत पे जाता है और वो सूख जाता है, उसका कुछ काम नहीं होता। इसलिए जो ज़मीन से निकला हुआ पानी होता है उसका सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा वो पानी जो है वो सुरक्षित रह सकता है। कहते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इस प्रकार से इस सारी चैप्टर के माध्यम से हमने ये चैप्टर को समझने का प्रयास किया। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम अपने पानी को बचा सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर पानी की आज कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा है, इसलिए हमें समझना होगा। हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने गांव को बचाना होगा। अगर जल है तो जब ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर में जल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा। आप सभी जानते हो कि जो वन एवं वन्य जीव जल संसाधन वाला चैप्टर है या जल संरक्षण वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हमारे मानचित्र के कार्य में आने वाले हैं। इसलिए इन्हें हमें चैप्टर को दोनों को अच्छी तरीके से समझना है और इनके मानचित्र की प्रक्रिया को भी हमें समझना है। आगे जाकर हमें ये चैप्टर लिखने नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए इससे अगला जो चैप्टर आएगा वो आपको दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसलिए आपको पानी बचाना है, जल बचाना है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। धन्यवाद।